नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आप सभी को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ नए लोगों का नाम नहीं आ रहे। Realme 5i, Vivo V2143, वैद्य शशि तिवारी जी, कुछ और लोगों के नाम नहीं आ रहे। Realme 5i, क्या नाम है आपका सर? अच्छा, पद्मलोचन जी, एक तो पद्मलोचन जी आ गए। डॉक्टर साहब परिचय दे दीजिए सर आप अपना। पद्मलोचन पांडा, पद्मलोचन पांडा जी सर अपने परिचय दे देंगे सर? हेलो सर। जी सर। सर नमस्कार सर। नमस्ते, कहाँ से हैं पद्मलोचन जी आप? सर मैं उड़ीसा कालाहांडी से हूँ सर। कालाहांडी से हैं आप, बहुत बढ़िया। और क्या पे प्रैक्टिस करते हैं सर आप? जी सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ सर। कहाँ पे करते हैं? कालाहांडी में ही? धर्मगढ़ में सर। धर्मगढ़ में। अच्छा, कैसी प्रैक्टिस करते हैं? आयुर्वेद की करते हैं, एलोपैथ की करते हैं, या मिक्स प्रैक्टिस करते हैं? मिक्स करता हूँ सर। मिक्स करते हैं। तो जी, आपको लेकिन सर आयुर्वेद आयुर्वेद में मैंने फुल प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही जगह पे आए हैं। आयुष दर्पण के मंच पर जी आपका सर। बहुत बहुत स्वागत है। मैं जी सर। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने हमारा ये मंच चुना है। जी निश्चित रूप सर। से आप कहीं ना कहीं हम उड़ीसा के कालाहांडी तक पहुंच रहे होंगे। आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, पक्की बात है। जी सर इसलिए तो आपका चुना सर। देखिए, उड़ीसा के कालाहांडी तक हम पहुंच रहे हैं। जी कालाहांडी सर। में की जगह एक गांव में प्रैक्टिस करने वाले वैद्य तक आयुष दर्पण की पकड़ है, यानी कि वहां भी वैद्य मोटिवेट हो रहे हैं। ये हमारी मेहनत है, 2010 से जो मेहनत निरंतर चल रही है वो इसका प्रतिफल है जी कि सर। आप डेफिनेटली मिक्स प्रैक्टिस से आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। हम इस जी सर। बात की पूरी पूरी आपको आपको शुभकामना देते हैं। तो अभी जी आप सर। अभी वहां पे, जैसे आप जिस एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, मैं आज आप ही के बारे में बात करूंगा, फिर मैं Realme 5i जो है उनसे भी बात करूंगा। तो जी आप सर। जो प्रैक्टिस करते हैं पद्मलोचन जी, वहाँ पे किस प्रकार के रोगी ज्यादा आते हैं? क्योंकि हमारे पास पूरे भारत से लोग जुड़ते हैं इसमें, तो जी आपके सर। एक्सपीरियंसेस भी बहुत जरूरी हैं। मैं जी चूंकि सर। पहले संभाषा में रेगुलरली, वैसे तो मैं सुनता था, लेकिन अभी मैं इसको कुछ समय से मॉडरेट कर रहा हूँ, तो जी सर। थोड़ा सा परिचय भी हो जाए आपसे। तो आपका वहाँ पे कैसे रोगी आते हैं वहाँ पे जनरली? यहीं पे सर मैंने क्रॉनिक एसिडिटी, क्रॉनिक आर्थराइटिस जैसे ज्यादा होता आजकल है। जो है, जैसे वहाँ पे मच्छरों का प्रकोप है, वहाँ पे मच्छर बहुत होते होंगे। नहीं सर उतना पहले जैसा था अभी नहीं है सर। जैसे हमारे यहाँ ना इस समय डेंगू के बहुत केसेस आ रहे हैं, डेंगू के अभी हाँ। बहुत सारे डेंगू फीवर के बहुत केसेस आ रहे हैं। तो वहाँ जी ऐसे आते हैं केसेस कुछ डेंगू के वगैरह के?
नहीं सर, फीवर का थोड़ा बहुत कम हो गया है पहले से। बहुत कम हो गया है। तो वहां जी पे सर। जनरली कैसे मरीज ज्यादा आते हैं? नहीं वही सर, थोड़ा जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन और जॉइंट्स पेन, अर्थराइटिस, अच्छा, आपका जो हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस। अब आप क्रॉनिक आज से ना, एसिडिटी। आपसे अब आपसे इनका नाम जो है ना, अब आप आयुर्वेदिक नाम लेंगे। आप जी अगर जी जी सर। जॉइंट पेन बोलेंगे तो अगर आपको लगता है तो संधिवात बोलेंगे। हाँ, तो अगर संधिवात आपको आम लगता है कि अगर हाइपरटेंशन है तो चलिए उच्च रक्तचाप या जी रक्तगत वात बोल सकते हैं। नहीं, अब जी आप सर। अपनी टर्मिनोलॉजीज में भी आयुर्वेद का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी सर। सर, जरूर जरूर सर। और हमारी जो चिकित्सा होती है, चूंकि आप पहली बार आए हैं, तो हमारी जो चिकित्सा होती है उसका सिद्धांत होता है हेतु, लिंग और औषध। सबसे पहले हम किसी भी चीज का, आपने कार्य कारण सिद्धांत पढ़ा होगा। कोई भी हाँ चीज है, अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। यही जी सिद्धांत हमारा जो है आयुर्वेद में भी काम करता है। यानी कि हेतु जिसे हम कहते हैं, कोई भी कारण, अगर आप कहते हैं ना, पंच निदान पढ़ा होगा आपने, तो हाँ जी बहुत सर। सारे यहाँ पे लोग जानते भी होंगे। निदान पूर्व रूपाणी रूपाणी उपसेयसस्ता संप्राप्ति स्थिति विज्ञानम रोगाणाम पंचधा स्मृतम। श्वेता जी, आपने पढ़ा होगा। निदान, जी पूर्व रूप, रूप, उपसय, संप्राप्ति, ये पंच निदान है हमारे। तो निश्चित रूप जी से पद्मलोचन जी, जब भी हम किसी रोग को की पहचान करते हैं तो सबसे पहले हम कारण ढूंढते हैं उसका। तभी हमें जी पता चलता है कि ये रोग रूपी कार्य क्यों हो रहा है। तो अगर हम कारण की चिकित्सा करेंगे ना, तो कार्य अपने आप सही हो जाएगा। समझ में आया जी पांड्या साहब? तो जी आज सर। का, हम तो यानी हमारे जो सिद्धांत है वो कार्य कारण भाव पर आधारित सिद्धांत है। इसी प्रकार से हम, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज की चिकित्सा करते हैं, प्राथमिकता किसी चिकित्सा में देते हैं, लेकिन हमें प्राथमिकता किसी और चीज की देनी चाहिए। इस वजह से हमारी चिकित्सा में हमें सफलता नहीं मिल रही होती है, जिसे हम जी आवरण का सिद्धांत बोलते हैं। यानी दो जी प्रकार की चीजें होती है, एक तो इन्फ्लुएंसर होता है, एक इन्फ्लुएंस होता है। मैं आपको जी इन्फ्लुएंस कर रहा हूं तो मैं इन्फ्लुएंसर हूं। तो अगर आपको जी मेरे से मुक्ति पानी है तो मेरा इलाज करना पड़ेगा, पहले मुझे इस मीटिंग से भगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं पद्मलोचन जी? जी तो हम क्या कर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो जी जी इन्फ्लुएंसर को आप ट्रीट नहीं करेंगे, जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको ट्रीट करेंगे, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। तो जी आपका सर। आज आप गांठ गांठ बांध लीजिए। आप आज पहली बार ज्वाइन हुए हैं ना? हाँ सर। तो आज का पहला सबक ये है कि हमें हर चीज के पीछे कारण क्या है ये देखना जरूरी है। हेतु जी ढूंढना जरूरी है, कारण ढूंढना जरूरी है। हेतु बहुत सारे हो सकते हैं। हेतु जो है वो आपका अपथ्य पालन हो सकता है, आहार विहार की गड़बड़ी हो सकती है, कुछ प्राकृतिक सर। हेतु हो सकते हैं, कुछ हमारे द्वारा क्रिएट किए गए हेतु हो सकते हैं। जैसे कि जी अभी डेंगू के बहुत सारे यहाँ मरीज आ रहे हैं यहाँ पे। उत्तराखंड में लगभग लगभग हर रोज जो है वो, बल्कि यहाँ पे एक डेंगू का पूरा एक अलग से एक सेल कायम किया गया है। यानी जी कि सर। अब इसमें हेतु जो है वो क्या है, तो आप सब जान रहे हैं कि डेंगू जो है वो एक प्रकार से वायरल इन्फेक्शन है। वायरल जी इन्फेक्शन है, तो अब हम इम्यूनिटी को बढ़ाने पे, प्लेटलेट को ठीक करने पर हम ट्रीट तो कर रहे हैं, लेकिन हमको ये जी मालूम होना चाहिए कि हेतु ले जाने वाला कौन है। ये तो मच्छर है ना? नमस्कार सर। तो जी डेफिनेटली उस कारण पर भी आज एलोपैथिक साइंस भी क्या कहती है कि साफ पानी इकट्ठा मत होने दो। नहीं, गमले में जी पानी इकट्ठा मत होने दो, कूलर में पानी इकट्ठा मत होने दो, पूरी बाजू की शर्ट पहनो। कहने का जी अर्थ ये है कि वो भी इसी सिद्धांत को काम कर रही है। अगर आप मूल रूप से देखें तो जो जी एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो भी इसी सिद्धांत पे काम करती है कि जी हेतु ढूंढो और हेतु पर काम करो। तो ये जी हमारा पहला सिद्धांत है। आज हमारे साथ में यहाँ पे वैद्य संदीप कुमार जी भी जुड़े हैं। अभी जी शायद उन्होंने अपना, कहाँ से है वैद्य संदीप कुमार जी? आप भी अपना परिचय दे दीजिए। जो नए लोग आए हैं मैं उनसे थोड़ा बहुत, आप पहले से जुड़े हुए हैं संदीप जी या आज ही जुड़े हेलो। हैं? हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड सर इवनिंग, फर्स्ट बताइए। टाइम जुड़ रहा हूँ आपसे। फर्स्ट टाइम? आप कहाँ से हैं सर मैं सर? जिला झुंझुनू राजस्थान का रहने वाला हूँ। बिट्स पिलानी मेरा सिटी है सर। क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे सिटी से हैं जहाँ पे पिलानी, बिट्स पिलानी तो है, वो बहुत बड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है प्राइवेट सेक्टर का। जी, जी जी, सीरी जिसको सीरी नाम से जाना जाता है। यहाँ बहुत पे बढ़िया। रिसर्च होती है, आईटी बहुत कॉलेज। रिसर्च होती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस संभाषा में। आपने इस वेलकम संभाषा सर। से जुड़ने का क्यों, आपको क्यों लगा मुझे इससे जुड़ना चाहिए, आप मुझे ये बताइए। सर यहाँ पे डिटेल से आयुर्वेद की हर मतलब रोग के बारे में, मतलब जो भी है तो कारण इनका सबका डिटेल के द्वारा, मतलब यूट्यूब से मैं पिछले 15-10 दिन से इस पे देख रहा हूँ सर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सर यहाँ पे कुछ हर नहीं, डिजीज आप के अभी बारे में नया सीखा। कितने दिन से फॉलो कर रहे हैं हम लोगों को?
अभी सर 15-20 दिन से देख रहा हूँ, लेकिन सर वो कुछ पेमेंट की मुझे इशू आ रहा था, हो नहीं रहा था पेमेंट, तो आज दोबारा सर से बात हुई तो फिर संदीप जी आज से 15-20 दिन से देख रहे हैं, पर आपको मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे पुरानी संभाषाओं को भी आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे देखिए। उसमें जी सर। जानकारी का खजाना है। हर संभाषा हमारी जो है अपने आप में एक नॉलेज नॉलेज प्रोड्यूस करती है, और जी आपका सर। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस देखिए बिल्ड करती है। आप आप कैसी प्रैक्टिस करते हैं? आयुर्वेद की करते हैं या एलोपैथ की करते हैं या मिक्स करते आयुर्वेद हैं? की सर। आयुर्वेद की सर। बहुत बढ़िया, तो आप प्योर आयुर्वेद करते हैं। जी आपके सर। वहां पे झुंझुनू में मैं गया हुआ हूँ। झुंझुनू वहां पे एक यूनिवर्सिटी थी, मैं नाम जेजेटी यूनिवर्सिटी है। जेजेटी जे यूनिवर्सिटी। जेजेटी यूनिवर्सिटी, यस। कैसे जानते हैं आप उसको? मैं वहां गया हूँ। जी सर। जी जी सर। वहां पे एक कॉन्फ्रेंस थी, एलोपैथिक का मॉडर्न सर्जरी की कॉन्फ्रेंस थी। उसमें मुझे प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया था। डॉक्टर विजय शर्मा शायद वहाँ डीन है, आई थिंक। उन्होंने जी मुझे जी इनवाइट जी। किया था, और उसके कोई आपके जो वाइस चांसलर या ऑनर हैं, जी जी वो कुछ वो बिजनेसमैन है आई थिंक। उनका मुंबई में कोई बिजनेस है आई थिंक। जी जी। तो बहुत बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी अच्छी है। और राजस्थान में एक बहुत अच्छी बात यह है कि वहाँ के जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं, उन्होंने अपने पैसे को एजुकेशन में लगाया है, और वहाँ उनका प्लान। एजुकेशन। जी। तो वो जो है स्वीट सिटी धर्मशाला। तो पूरे एजुकेशन के नाम से जाना जाता है सर, पूरा जी, पिलानी चाचू पूरा का सर, वो पूरा सारा पिलानी, एजुकेशन सिटी के नाम झुंझुनू, से ये जाना सब कुछ एजुकेशन का हब है वो। तो बहुत अच्छा है, अच्छी जाता बात है। तो वहाँ पे जनरली कैसे मरीज आते हैं आपके पास संदीप जी? जनरली ज्यादातर कैसे मरीज होते हैं? थोड़ा बहुत जानकारी जरूरी है हमें भी। है। सर अभी मेरी प्रैक्टिस पिछले लगभग 6 महीने से अभी स्टार्ट किया सर, मतलब फ्रेशर हूँ अभी तो। अच्छा, आपने 6 महीने से प्रैक्टिस स्टार्ट हाँ। की है अभी? जी यानी जी कि सर, आप अभी जनरली। फ्रेशर हैं आप हाँ अभी? हाँ। जी 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 सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको बहुत ये फायदा करेगी ये संभाषा जो है। ये संभाषा आपको किस तरह से फायदा करेगी? एक तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने केसेस डालिए। वहां पे आपको हमारे साथ जुड़े हुए वैद्य लोग जो हैं, वो आपको आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे। और साथ में आप अपने केसेस को यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ साथ इस जी केसेस के क्या इस पे ट्रीटमेंट दिया जाए, इस पे आप चर्चा कर सकते हैं। कई बार आप अपने जी सर। केसेस को यहाँ पे ला सकते हैं विद परमिशन, है ना, पेशेंट से परमिशन लेकर के। कि पेशेंट जी से सर। हमेशा कंसेंट लेकर के ही इस फोरम पे आप लाएं, क्योंकि ये जी सोशल मीडिया पे ये चीजें जाती है। कई बार जी आपको अगर जानकारी नहीं देंगे और पेशेंट यहाँ पे आ गया, और वो बाद में कहेगा कि नहीं भाई, आपने मेरी प्राइवेट चीजों को आपने सोशल मीडिया पे जी आ जी गया। पहले कंसेंट जी लेके उससे पूछ के कि भाई हम आपको एक जूम मीटिंग में लाएंगे जो वहाँ से सोशल मीडिया पे लाइव होता है। आप अगर जी आप अगर अपना परमिशन देते हैं तो आपको हम जो है वो केस के लिए, डिस्कशन के लिए ला सकते हैं। तो आप अपने केसेस सभी को आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप भी अपने केसेस को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे ला सकते हैं, जो संभाषा से जुड़े हुए हमारे चिकित्सक बंधु हैं वो। दूसरा, हमने इसमें प्रयास ये किया है कि हम चिकित्सकों को ही जोड़ें। बहुत सारे लोग जो हैं हमारे यूट्यूब में और फेसबुक पे देखते हैं, और हमको फोर्स करते हैं कि आप हमें इस क्लिनिकल डिस्कशन सेशंस में जोड़िए। तो हम आपको नहीं जोड़ सकते हैं। हमने कई बार बताया, गूगल फॉर्म आपको भरना होता है, उसमें आपको अपनी सारी जानकारी सबमिट करनी होती है। और आप अगर उस सबमिट करते हैं, फिर हमारी टीम उसको वेरीफाई करती है, और उसके बाद ही सोच समझ के ही आपको जोड़ती है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी लोग जो हैं स्क्रीनिंग में हम नहीं देख पाते हैं, वो जुड़ जाते हैं, फिर बाद में हम उन्हें रिमूव कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा प्योरली ये वैद्यों का एक समूह है, जो एक काफी स्टैंडर्ड समूह है। जहाँ पर हरीश बत्रा सर, महाजन जी, तकदीर सिंह जी, हरिहर जी। देखिए, हरिहर जी जो है वो सोमनाथ से हैं। राम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। तो अब आपकी संभाषा प्रारंभ करने का समय हो गया है। बत्रा सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? आपका एनोरेक्टल का प्रैक्टिस, आपकी मैडम का तबीयत कैसा है? अब आप बीच में बीमार थी, वो आप बता रहे थे, हॉस्पिटलाइज हैं करके। हरीश सर जी। नमस्कार सर। सब जी। वैद्यजनों को नमस्कार सर। जी। अब आपकी मैडम ठीक है सर? हाँ ठीक है सर। चलिए। और आपका ट्रेनिंग बढ़िया हो गया अभी? कैसा रहा? अब आप हाँ कैसा सर, उसको अपना बहुत प्रैक्टिस? अच्छा रहा। पर एक थोड़ा सा 4 दिन का वो छूट गया सर, सार सूत्र का ना, वो निर्माण वाला जो वो जाना है, उसके लिए जाऊंगा मैं सर। कोई बात नहीं सर, वो आप निर्माण भी सीख लेंगे। आपके अंदर जिज्ञासा है ना सीखने की, वो आपको सिखा देगी सर। चिंता ना करें, नहीं तो आपको हम सिखा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ नहीं सर, हाँ इस बस आप जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और अपनी मैडम का भी ध्यान रखिए। जी।
नहीं भी हरिहर जी, श्वेता जी कुछ पूछना है, राम कुमार जी, तकदीर जी, कोई केस डिस्कस करना हो आपको तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे जितने भी समय है, यहाँ मैं तो हुई अभी 9 बजे तक के बाद ये संभाषा हैंड ओवर कर देता हूँ सर मैं। वो वाला अपना केस ठीक हो गया सर। बहुत बढ़िया। वो जो आपका जो केस था, जो नेत्र वाला था आईलिट ना, वाला था, आईलिट वाला था ना सर। आए देखिए, हरीश बत्रा सर ने मुझसे पूछा था, ये केस का एक फोटोग्राफ शेयर किया था उन्होंने, और मैंने उन्हें कहा था कि आप नेत्र तर्पण करिए, अक्षि तर्पण करिए। बत्रा सर भी वो हैं जिन्होंने धीरे धीरे अपनी पूरी मॉडर्न प्रैक्टिस को आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में चेंज किया है, स्विच ओवर किया है। और इसमें कहीं ना कहीं आयुर्वेद की जो सेशंस हमारे आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे होते हैं, इनका जरूर प्रभाव रहा है। जब ये जयपुर जा रहे थे तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या सर मैं जाऊं। मैंने कहा सर आप पहले शुरुआत में मैंने कहा कि आप जाइए, जरूर जाइए। फिर बोले नहीं जाता हूं मैं। फिर मैंने कहा जाइए, आप सीखेंगे वहां पे, निश्चित रूप से आपके अंदर जिजीविषा है। और इन्होंने वहां से एनोरेक्टल केसेस को ट्रीट करना सीखा। तो हमें सीखने का जहां भी अवसर मिले, मोटिवेशन कोई भी दे सकता है आपको। एक कोई आपका छोटा जो आपका जो सबऑर्डिनेट है, कई बार वो भी आपको कुछ बहुत कुछ सिखा देता है। तो बत्रा सर जो है वो एमडी करके पीएचडी भी कर रहे हैं। अब कहते हैं कि इसकी भी बड़ा जो क्वालिफिकेशन है वो भी मैं कर सकता हूँ। अभी छाड़ सूत्र भी सीख के आए हैं, और बहुत अच्छा है। इन्होंने पूरा अपना हॉस्पिटल का सेटअप जो एलोपैथिक था उसको चेंज करके आयुर्वेदिक में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये इससे मोटिवेशन होता है। आप सभी वैद्यों को मोटिवेट होना चाहिए और इनसे प्रभावित होकर अपने अपने अस्पताल खोलने चाहिए। दिव्या जी भी यहाँ पे आ गए हैं। बहुत सारे वैद्य लोग यहाँ पे बोलते नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि आप सब भी अपने अपनी बातें रखें। श्वेता जी, आपका आपकी आप भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुकी हैं क्या? सर नहीं, अभी तक तो नहीं कर सकी प्रैक्टिस। क्यों नहीं कर रही हैं स्टार्ट? आप स्टार्ट सर करिए। हाँ जी सर, थोड़ा ऑनलाइन करती हूँ, लेकिन हम लोग थोड़ा शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे अभी जगह ढूंढ के मैं प्रैक्टिस करने को थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे। कहाँ पे आप शिफ्ट हुए हैं अभी? अभी मैं मुंबई शिफ्ट हुई हूँ सर। मुंबई बहुत अच्छा है। मुंबई में तो आप, मुंबई में बहुत, आपने पहले इंदौर में थे ना आप? नहीं सर, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से तो हैं आप? सबब, हाँ, पहले सबब में थी, अभी इधर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा जगह वगैरह ढूंढ के। हाँ, वहाँ पे बहुत महंगी बहुत जगह होती महंगा है। है, हाँ हाँ और सर। वहाँ पे कम से कम आपको प्रैक्टिस जो है कम से कम लाखों में करनी पड़ेगी। ये बात 100% परफेक्ट है। मुंबई जी। के एक वैद्य से, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे मैं मिला, जो हाँ मेरे हाँ। मित्र हैं। तो वो बता रहे थे कि उनका मुंबई में 2-3 जगह उन्होंने सेंटर्स खोले हैं, और उनकी जो सेंटर का किराया है वही देने में उनका महीने का 20 से 25 लाख चला जाता है। वो 3-4 जी जगह है। तो जी मैं, सर। वो 20 से 25 लाख किराया में जाता है बताया, और मेरी 5 से 6 लाख मेरे को सैलरी देने में जाता है। तो 25 से 30 लाख जो है उनका खर्चा, एक्सपेंसेस उन्होंने बताया। तो मैंने कहा सर इसका मतलब है कि आप 60 से 70 लाख तो आपको पर मंथ इनकम करना ही पड़ता है। तो जी बोले बिल्कुल डॉक्टर साहब, 50-60 नहीं, मेरी जो प्रैक्टिस है वो 80 से 90 लाख के बीच में आती है महीने की, और मुझे इसीलिए हर महीने मेहनत करना पड़ता है। तो वो निश्चित रूप से मुंबई में, मुंबई माया नगरी है, तो जी माया जी। के लिए आपको काम भी करना पड़ता है। और जी फिर सर, आप यहाँ अगर पे मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मेहनत तभी बहुत करनी पड़ती है स्ट्रगल वहां बहुत पे। है। जी जी जी, बताइए बताइए श्वेता जी। जी, यहाँ पे महंगाई भी बहुत है, तो फिर रेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर नया स्टार्ट करना है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही स्टार्ट कर सकूँगी। दूसरा, वहां पे एक प्रैक्टिस का एक अलग तरीके का ट्रेंड भी देखने को मिला है। जैसे कि हम लोग जो जैसे नॉर्थ इंडिया में या फिर छोटी जगहों पर जो लोग रहते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास, जैसे हम पंचकर्मा करते हैं, तो जनरली लोगों के पास समय जो होता है वो जो है वो सुबह भी आ जाते हैं रोगी। पर मुंबई या मेट्रो सिटीज में लोग सुबह नहीं आ पाते हैं, और वो कहते हैं नहीं हम तो शाम को ही आएंगे। तो ये वाला कल्चर भी है वहां पे श्वेता जी, मुझे ऐसा बताया गया है। बेरेचर सर में यहाँ भी ये पे, लोग। जी हाँ सर, यहाँ पे तो टाइम का बहुत प्रॉब्लम रहता है, और जी छुट्टी जी जी मिलेगी ऐसा भी नहीं रहता है। कोई कोई लोगों को तो सैटरडे संडे भी जाना पड़ता है, आने जी जाने जी में 2-2 घंटा जाता है। और उसके बाद परहेज नहीं कर सकते, हम लोग बोलेंगे कि ये पथ्य करो अपथ्य करो, तो जो मिलता है सामने वो खाना पड़ता है। कभी कभी ऐसी जी हालत जी रहती है, जी दो जी दो जी, घंटे का ट्रैवलिंग होता है, खड़े रह के करना पड़ता है, तो ये सब चीजें देख के हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो बिल्कुल कभी सही कहा कभी आपने। अपने सिद्धांत हेलो। भी कभी कभी नहीं। हाँ सर।
बोलिए सर, बोलिए आवाज बोलिए आ- बत्रा सर, बोलिए, कुछ बोलना चाहते जोशी हैं? सर, आज मेरी ना एक नम्र निवेदन है। जी। आज सर सेशन बंद कराना, आज एक बार प्रेयर करा के कराओ सर, बहुत टाइम हो गया प्रेयर सुने हुए सर। अच्छा, प्रेयर कौन सी प्रेयर? कोई भी प्रेयर कराओ सर, जब मॉर्निंग का सेशन होता था ना सर, जब बंद कराते थे तो प्रेयर करके कराते सर, बहुत टाइम हो गया हाँ, सर। तो आज जब सेशन बंद करेंगे ना तो हाँ प्रेयर जी, हाँ जी। करेंगे। अभी तो सेशन चालू ही हुआ है ना अभी तो। हाँ सर। तो जब यहाँ बंद होगा तो यहाँ पे तमाम सब मैडम लोग हैं, मैडम बैठ, शशि तिवारी जी, अंजना मैडम भी आ गई हैं। तो आप निश्चित रूप से प्रेयर करके ही बंद करने के लिए कहिएगा तो प्रेयर करके बंद हो जाएगा। है बहुत कि टाइम नहीं? हो गया सर प्रेयर सुने। अच्छा, तो आप अभी चाहते हैं प्रेयर सुनना? नहीं नहीं, कभी भी हो सर। अब मॉर्निंग का सेशन होता था ना सर, प्रेयर तो से ही बंद मॉर्निंग का होता था। सेशन अभी भी होता है बत्रा सर, आप आज आए ही नहीं। आज तो वैद्य जी भी आए थे। सर तो मॉर्निंग में बेटे को छोड़ना होता है सर, वो थोड़ा सा मेरे लिए वो सर मुश्किल हो आपको रहा है समय सर। निकालना पड़ेगा ना सर। तो आप रिकॉर्डिंग्स देखिए, आप उसमें प्रेयर, बकायदा प्रेयर होती है हमारी मॉर्निंग में अभी भी। जी। और आज जो है शाम को जब सेशन समाप्त होगा 9 बजे, 9:30 बजे, तो निश्चित रूप से शशि तिवारी जी प्रेयर के साथ सेशन समाप्त कीजिएगा। बत्रा सर की ये रिक्वेस्ट को जो है वो फॉलो कर लीजिएगा। गिल जी हैं यहाँ पे, सुनील गिल जी। अपना परिचय देंगे सुनील गिल जी? आज कुछ लोग नए लोग ज्वाइन हुए हैं तो मैं इसलिए परिचय ले रहा हूँ। सुनील गिल जी कहाँ से हैं आप? उनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं है। देखिए, जिनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं है वो ऑडियो को देख लें अपना। मंगला जी भी आ गई हैं यहाँ पे, और तकदीर सिंह जी भी आ गई हैं। तो मैडम अंजना मैडम आ गई हैं, तो अब आप लोग अपने गायनी के केसेस जो हैं और भी तमाम केसेस जो हैं वो इनसे डिस्कस कीजिए। मैं कुछ मैडम को भी को होस्ट बना देता हूँ। शांति मंत्र करना है ना? हाँ, शांति मंत्र करना है। ये रोज किया करिए, जब भी आप समापन करें तो शांति मंत्र के साथ समापन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैद्य शशि तिवारी जी, अच्छा रहेगा। शांति मंत्र जो है, ओम देव शांति वाला वो जो मंत्र है, जो बत्रा सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे सबसे शांति रहती है, सबके परिवार में मंगल होता है। और जहाँ पे आप ये मंत्रोच्चारण करते हैं वहां पर भी इसका प्रभाव आता है। तो डेफिनेटली सर्वे भंतु न सर्वे संतु निरामया और सर्वे भद्राणी वाला जो मंत्र है वो जरूर करिएगा। मैंने जो है मैडम अंजना मैडम का स्वागत करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं उनको जो है इस सेशन के लिए और आपको आमंत्रित करता हूँ। मैं कुछ लोगों को होस्ट बनाता जा रहा हूँ और कुछ लोगों को होस्ट बनाता। मैडम, आपको होस्ट बना दिया है मैंने, और मैडम जो है बहुत बढ़िया संचालन करती हैं सेशंस को, बहुत अच्छा समझाती हैं। आपकी समझाइश की बहुत कायल हैं लोग, और लोग डिमांड करते हैं कि मैडम अंजना मैडम से ये केस पूछना है। तो मैं भी कभी कभी आपसे फोन कर लेता हूँ इस पर। कल मेरे पास एक केस आया था तो मेरे को लगा आपसे ही इसमें जो है सलाह ले ली जाए, और मैंने उसको मोटिवेट तो किया है। अब देखते हैं। मैडम जी, आपका स्वागत है। आपको नमस्कार आवाज आ सर रही जी है? सर, नमस्कार नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा सर। तो और यहाँ मैं पे कोशिश आपको करूंगी सर। होस्ट जी बना सर, मैं दिया है। कोशिश मैडम मैं की कोशिश समझाने का करूंगी। तरीका सब बहुत अच्छा लगता है लोगों को। और यहाँ पर बहुत सारी जो हमारे वैद्य और वैद्यागण हैं, तो अभी आज मैडम बताना चाहूंगा कि पद्मलोचन पांडा जी जो है वो काला हांडी उड़ीसा से जुड़े हैं, और संदीप कुमार जी जो है आज नए हमारे चिकित्सक हैं, ये जुड़े हैं झुंझुनू राजस्थान से। और अभी एक गिल साहब पता नहीं कहाँ से जुड़े हैं, नाम तो नहीं बता पा रहे हैं। 2 चिकित्सक जो हैं यहाँ नए जुड़े हैं, इनसे इनका आपसे मैंने तारुफ करा दिया है। तो मैं इतने कह करके मैं यहाँ से अब विदा लेता हूँ। और मैडम शशि तिवारी जी, आप लास्ट में शांति मंत्र जो है हरीश बत्रा सर का जो अनुरोध है उसको आप पूरा कर दीजिएगा। जी, धन्यवाद। थैंक यू मैडम, आप होस्ट हैं, है ना? नमस्कार सर, नमस्कार जी सर। सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहली बात है कि जो बत्रा सर ने बोला है उसको हम लोग मानेंगे। विनीता मैडम से कहेंगे, आज विनीता मैडम लास्ट में जो है एक छोटी सी प्रार्थना करेंगी। मैडम बहुत अच्छे से करती है, साथ में शशि मैडम भी करेंगी। और क्या किया जाए, क्या कोई चैप्टर पढ़ा जाए या फिर कोई डिस्कशन किया जाए, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। अंजना आप लोग मैम, आज बताइए। गायनी को शुरू कर दो ना। अच्छा, गायनी मेरा पढ़नी है ये सर आपको? डिपार्टमेंट बिल्कुल जीरो है। अच्छा सर, अच्छा सर। मैं तो गायनी तो सर मेरा बहुत फेवरेट है ही है। मैं तो वैसे भी गायनी में ही एमडी की हूँ, तो मुझे गायनी पढ़ना बहुत अच्छा भी लगता है और मेरा इंटरेस्ट भी रहता है और मेरा काम भी रहता है, आप लोगों को मैं बताती भी रहती हूँ। तो अच्छा। गायनी रियली बहुत बहुत ही अच्छा केस रहता है। तो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। कोई भी केस मैं देखती हूँ, मेरे पास है उसकी कई कई पीडीएफ वगैरह पड़ी रहती हैं। आज का केस का मैंने जरूर एक पीडीएफ बनाया होगा। जनरली अच्छा। जो मेरा काम चल रहा है वो मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ उस पर। इस समय पीसीओएस पे बहुत अच्छा काम चल रहा है मेरा। मेरी 1-2 थीसिस भी बच्चों की, जो मेरे अंडर में बच्चे हैं उनकी थीसिस भी पीसीओएस पे बहुत अच्छे से आई है और मैंने उसमें रिजल्ट भी देखा है।
तो उसी में मैं कुछ आप लोग को बताना भी चाहूंगी कि क्या मैंने कराया है और क्या चल रहा है। तो इसमें एक जो अभी मैंने थीसिस कराई थी वो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को फिर से बताती हूँ। शतपुष्पा तेल का मैंने जो है एक जो है तेल बनवाया, वो काश्यप संहिता में वर्णित है, शतावरी कल्प अध्याय में वर्णित है। तो मैंने उसका तेल बनवाया और तेल बनवाने के बाद मैंने उसको क्या किया कि उसका नस्य कराया। और एक ग्रुप में मैंने दूसरा ग्रुप लिया, उस ग्रुप में मैंने उसकी उत्तर बस्ती करवाई। तो वो एक थीसिस टॉपिक जरूर था, उस थीसिस में बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले और उसमें केस प्रेजेंटेशन भी मैं आप लोगों के सामने कभी भी कर सकती हूँ। मैं उस मामले में मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे केसेस हैं। उसमें मेरे को ये देखने को मिला कि जो पेशेंट आते हैं हमारे पास जनरली, पीसीओएस क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उसमें मेन क्या होता है कि जनरली पेशेंट को या तो पीरियड्स डिलेड हो जाते हैं या फिर बहुत स्कैंटी हो जाते हैं या बिल्कुल कभी कभी नहीं भी आते हैं। और उसके साथ में क्या होता है, उसमें एंड्रोनिज्म मतलब क्या होता है, फेमिनिज्म के जो मेल फीमेल फैक्टर्स जो होते हैं, फीमेल फीचर्स कम होते होते उसमें मेल फैक्टर्स ज्यादा शुरू हो जाता है, जैसे कि उनको हिर्सुटिज्म जैसे कहा जाता है, बाल निकलना, कभी कभी जो है उनको एक्स्ट्रा हेयर्स जो होते हैं फेस पे भी आ जाते हैं, या फिर हम देखते हैं कि उस पे आ जाते हैं, जैसे अपर लिप पे आ जाते हैं, लोअर लिप पे आ जाते हैं, कभी कभी जो है और एक्स्ट्रा भी दिखने लगते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस बहुत है। पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी ज्यादा है, पेन पेन भी होता है, समटाइम्स ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, या समटाइम्स पेशेंट इस तरह की भी आती है जो आफ्टर मैरिज हमारे पास आती है और कहती है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है मैडम, और उसका जो कॉज दिखता है तो वो हमें मिलता है एज ए जो है वो पीसीओएस। तो इस पे कई वर्क हो चुके हैं या कई वर्क जो चल रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया, जैसे मैंने शतपुष्पा तेल पे बहुत अच्छा काम किया। और शतपुष्पा तेल को मैंने जनरली मैं अभी जो हूँ, जो मेरे पास आप्त वाक्य है या आप्त सूत्र है उस पे मैंने कार्य किया है। तो आप सूत्र में सबसे पहले मैंने जो काम किया वो कश्यप पे ही काम किया, और कश्यप संहिता में शतावरी कल्प अध्याय है, तो मैंने उसका सबसे पहले शतपुष्पा तेल बनवाया अपने स्टूडेंट से। और उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने नस से स्टार्ट किया, कि कुछ कॉलेज गोइंग लड़कियां आती हैं जिसको आप सभी को वो प्रॉब्लम झेलनी होती है, झेलते हैं, या लड़कियां सफर करती हैं, पीरियड नहीं आ रहा है या कम आ रहा है या एकदम जो है वो ना के बराबर आ रहा है, स्कैंटी हो रहा है, स्पॉटिंग हो रहा है। तो यहाँ मेरे दो काम थे। एक तो मैंने ऐसे पेशेंट को जो जनरली पहले कृष्ण तिल क्वाथ वाला मैंने बहुत अच्छा काम किया था। कृष्ण तिल क्वाथ में डिपेंड करता था प्रकृति के हिसाब से, किसी किसी को मैंने त्रिकटु भी मिलाया था, किसी किसी में अत्सी मिलाया था, किसी किसी में गुड़ और गुड़ त्रिकटु मिलाया, किसी में जो है गोरखमुंडी भी मिलाया। तो इस तरह से काम किया और पेशेंट को लगातार 3 महीने पिलाया कृष्ण तिल क्वाथ को, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे मुझे लगा कि अगर ओव्यूलेशन पे काम किया जाए, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि बीज जैसे सर्वदो सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, है ना, कि तो बीज चतुर्बीज का बहुत अच्छा वर्णन हमें शास्त्रों में मिल रहा है। और चतुर्बीज का जब शास्त्रों में वर्णन मिलता है तो जिसमें आपने सभी ने पढ़ा होगा, वो चतुर्बीज जो मेन होते हैं वो मेथी का बीज है, वो इसका जो काला जाजी कहते हैं या कलौंजी कहते हैं, उसके साथ में हम लोग अजवाइन भी लेते हैं। तो इस तरह के कई बीज हैं हमारे पास, तो हम उसको चतुर्बीज में जो लेते हैं, या शतपुष्पा भी अपने आप में एक, जैसे इसका नाम ही है शतपुष्पा। और इसके बारे में जो चरक ने सॉरी काश्यप संहिता में वर्णित आया है, उन्होंने साफ साफ बताया है कि ये तेल या इसका जो भी कल्प बनाएंगे, चाहे कल्प का मतलब होता है किसी कोई भी कल्पना हम बना सकते हैं, चाहे हम इसको फांट में दें, क्वाथ में दें, या फिर हम पाउडर फॉर्म में दें, या फिर हम तेल फॉर्म में दें। तो क्योंकि हमें क्या होता है, जब थीसिस करनी होती है तो कम से कम हमें 150-200 पेशेंट को लेना होता है, कम से कम हम एक एक ग्रुप में 60 रखते हैं, 30 भी रखते हैं। तो कोई भी कल्पना हम ऐसी बना के रखते हैं कि वो कल्पना खराब ना हो। जैसे हमने माना पाउडर बनाया तो वो रख सकते हैं, या फिर हम, मेरे को था कि मैं नस्से पे काम करूंगी। नस्से मीन्स आप समझ ही रहे हैं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को मुझे स्टिमुलेट करने का था, और मुझे था कि ये कमांड अगर एचपी एक्सिस पे कमांड हो जाएगा तो शायद ये ओवेरियन एक्सिस पे जब कमांड करेंगे तो ये पीसीओएस पे मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आयुष जटमट से भी मैं पिछले 3-4 साल से लगातार जुड़ी हूँ। सर अरविंद सर हैं, नवीन सर हैं,
कई चीजें और भी लोग आते रहे हैं, तो कई लोगों ने इस चीज के लिए मेरे को जैसे लगता है ना कि इंटरनली स्टिमुलेट किया कि कुछ नया करो, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मैंने क्या किया, पीरियड्स के बाद 4th डे 5th डे, किसी को 3 डेज होता है, किसी को 4 डेज होता है, किसी को 5 डेज होता है। हमारे शास्त्रों में उसका भी वर्णन अलग अलग आचार्यों द्वारा किया गया है। तो उसके हिसाब से जो आफ्टर सिजेशन ऑफ मेंस, मैंने पेशेंट को पहले हल्का दीपन दिया, पाचन दिया, जैसे दाढ़ी मास्टर की मैं बात करती हूँ, प्रकृति के हिसाब से किसी को आरगवत भी दिया है, किसी को पंचकोल भी दिया है। लेकिन मैंने कभी चूर्ण, मेरा नेचर आज भी है, मैं कभी चूर्ण प्लेन चूर्ण नहीं देती हूँ। मैं चूर्ण में को हमेशा जो है स्नेह कल्पना के साथ देती हूँ। और फिर अनुपान में मैं या तो फिर क्वाथ या तो फिर वही आसव या अरिष्ट कोशिश करती हूँ। या समटाइम्स कुछ पेशेंट आती हैं थोड़ी सेंसिटिव होती है, जैसे कि पहले डिस्कशन चल रहा था, तो जो पेशेंट को टेस्टी पेशेंट जैसे कहते हैं कि मुझे मैडम इसे बहुत कड़वा लग रहा है, तो मैं फिर कुछ उस तरह के जो हमारे सिरप्स आते हैं, मैं सिरप को भी उसमें एड ऑन कर देती हूँ, क्योंकि पेशेंट को पैलेटेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। तो जैसे मैंने किया कि मैंने अरगवत लिया, उसमें थोड़ा सा पंचतीर्थ घृत मिला दिया, और पेशेंट को बोला कि अगर तुम ले सकते हो तो इसको वरुण शिग्रुपात से ले लो। अगर पेशेंट नहीं ले पाएगी तो दशमूल पात से ले लो। अगर उसको टेस्ट बहुत ज्यादा है या कुछ ज्यादा सेंसिटिव है या लड़कियां हैं, तो फिर मैं Li-52 सीरप भी पिला सकती हूँ। कुछ नहीं मिलता है तो मैं वरुणादि क्वाथ बन के आता है वो ले सकती हूँ। मैं सहजन का काढ़ा बनवा देती हूँ, कहती हूँ उसमें थोड़ी मिश्री हल्की सी डाल लो, लेकिन उसको उसी के साथ लो तो ज्यादा फायदा करता है। तो कभी कभी कल्पनाओं का थोड़ा चेंज करना पड़ता है, लेकिन मैं इस तरह से एक स्टार्टिंग में कुछ कह रहे हैं कि हल्का सा रेचन कराती हूँ या विरेचन कराती हूँ। विरेचन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि वो बीज की कार्मुकता को बढ़ाता है, ये शास्त्र ही कहते हैं। तो मेरे माइंड में हमेशा यही रहता है, क्योंकि हमें तो काम ही करना है ऋतु अंबु बीज पे और क्षेत्र पे, गर्भ संभव सामग्री पे। तो हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है गर्भाशय की, ओवम की। हमें हार्मोन्स को नॉर्मलाइज लाना है, या कहना चाहिए अग्नि के स्तर पे कार्य करना है, चाहे वो पाचकाग्नि हो, जठराग्नि हो, है ना, या फिर हमारी धात्वाग्नि हो, भूताग्नि हो, सूक्ष्म स्रोतस पे भी हमें उसको क्या कहना चाहिए, एक तरह से अवरोध को दूर करना है। तो यहाँ हम 2-3 चीजें जरूर करते हैं। तो हमने नस्से करना है, नस्से के बाद हमारे पेशेंट को वायु के अनुलोमन के लिए मात्रा बस्ती भी बहुत इफेक्टिव रहती है। और उसके साथ साथ मैं जो काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा गृहिणी दृष्टि पे बहुत कंसंट्रेट होती हूँ। और गृहिणी दृष्टि के लिए क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने हल्का सा रेचन दिया, फिर मैंने श्रोतोशोधक दिया, जैसे मैं अभी बात हुई कि मैंने वरुणादि को दिया, सहजन को दिया, आरोग्य वर्धिनी दिया, कुबेराक्षादि बटी दिया। इस तरह की टेबलेट में 1 या 2 जरूर एड ऑन करती हूँ। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि यकृत को भी देखना है, क्योंकि जो जठराग्नि है या पाचकाग्नि है या हमारा अन्नव स्रोतस है, या जो हमारी पित्तधरा कला है, उसको हमें अगर नॉर्मलाइज लाना है तो बिना यकृत के काम नहीं होगा। तो यकृत के को भी श्रोतोशोधक कह लें या यकृत को उत्तेजक कह लें, या हार्मोन्स को नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म सेंटर है। तो मेरा एक नेचर है, मैं काल में कुटकी अकॉर्डिंगली, जैसे पेशेंट की कंडीशन, कुछ पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो कुटकी नहीं झेल पाते हैं। कुटकी भेदन बहुत अच्छा करती है और रेचन भी बहुत अच्छा करती है। तो भेदन के लिए फिर हम कुटकी न लेके काल में भी ले सकते हैं। कभी कभी हमें कालमेघ कड़वा बहुत होता है, तो कालमेघ के कैप्सूल फॉर्म में भी जो है इस समय मेडिसिन आ रही हैं। शिगरू भी हमारे पास इस समय टेबलेट फॉर्म में आ रहा है, हिमालय ही बना रही है, मोरिंगा करके हमारे स्टांग बना रही है। तो जैसे जैसे मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं, या जैसे जैसे हमारे पेशेंट आते हैं या गर्ल्स आती हैं, स्कूल गोइंग आती है, वो कहाँ काढ़ा पी पाती है, तो उनको फिर हम इसी तरह से शिगरू टेबलेट है, मोरिंगा टेबलेट है, उसको में पर भी रखते हैं अकॉर्डिंगली। देन फिर हमने देखा कि हमने शुद्धि किया, रेचन किया, श्रोतोशोधन किया, वायु का अनुलोमन किया, यकृत को भी हम थोड़ा सा स्टिमुलेट किया, हार्मोन्स लेवल नॉर्मल लेके, देन हम उसके बाद अपने आर्तव्य स्रोतस को एक बार कहते हैं ना स्थानिक चिकित्सा के लिए उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो उसमें हम पैसिवली जो है पुष्पधन रस भी दे सकते हैं। समटाइम्स का रक्षक योग भी हमें वहाँ ऐड करना पड़ता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो T3 T4 TSH को भी हमें थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ता है या नॉर्मलाइज करना पड़ता है। देन फिर हम यहाँ पे स्थानीय चिकित्सा पे आते हैं। तो अगर जो हमारे पास गर्ल्स आती है उनको मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं। नाभि पूरण का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं तो पेशेंट से कहती हूँ कुछ मत करो, जब सोने जाती हो तो जो हम पूजा करते हैं तो जो गोल वाली बत्ती बनाते हैं उसके बेस को आप उस तेल में भिगो दो और उस तेल को नाभि पे थोड़ी देर के लिए रख के सो जाओ। तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला नाभि पूरण का। या फिर वो हल्का सा तेल जो आपके हाथ में लगा वो अधोदर पे हल्का सा लेप कर लो, पाद तल पे लगा लो तो बेस्ट है, और उस पे हस्त तल पे लगा लो तो वो, क्योंकि तल हृदय वर्म जो हमारा है वो भी बहुत अच्छा क्या कहते हैं रेस्पॉन्स देता है। और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैंने देखा ना, मैं अगर पेशेंट को स्पेशली कहती हूँ कि आप सोने जा रहे हो तो अगर आप नाभि पे लगा लो, आप पाद तल पे लगा लो, हस्त तल पे लगा लो, थोड़ा सा जो है आप उसको
इस तरह से सो जाओ, तो ये बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से मेरा एक नेचर होता है कि मैं पेशेंट को पर्सनली भी थोड़ा सा उसको कहती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है, इससे करने से लाभ होगा। ओम का जाप मेरा फर्स्ट होता है कि आप सुबह उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए और ये सब जरूर करिए, क्योंकि मेडिटेशन बहुत जरूरी है, प्राणायाम जरूरी है, सूर्य नमस्कार बहुत जरूरी है। फिर आपकी वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉकिंग आप करिए, थोड़ा तेज दौड़िए, थोड़ा तेज भागिए। कुछ ज्यादा ओबेसिटी के भी पेशेंट आ जाते हैं, तो उनको भी हम फिर थोड़ा सा बताते हैं, उनको भी हम यही कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा रस्सी कूदिए, स्किपिंग करिए। तो ये जो मतलब प्रैक्टिकली जो पॉसिबिलिटी है, हाँ, कभी कभी बहुत स्थौल्य पेशेंट आ जाते हैं तो उनको जौ का प्रयोग अच्छे से बताते हैं कि उसमें ये जौ का सत्तू लीजिए, त्रिफला चूर्ण कांच में लीजिए, या फिर आप जो है जौ का दलिया लीजिए, जौ का आटा लीजिए। तो इस तरह की चीजें थोड़ी थोड़ी हम लोग इसमें ऐड करते हैं, और अकॉर्डिंगली पेशेंट के अकॉर्डिंगली फिर हम स्टडी भी कराते हैं कि हमने जब मातृ की, हमने जब प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए कोई आता है या प्रेगनेंसी के लिए आता है, मैरिड वुमेन जो आती है, उसमें हम उत्तर बस्ती भी करते हैं। और फिर हम फॉलिकुलर स्टडी भी कराते हैं, एक बार हम शुरू में कराते हैं, फिर एक बार हम 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद कराते हैं, फिर हम उसका रेस्पॉन्स देखते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसी तरह का वर्क अभी नारायण तेल करके चल रहा है, विष्णु तेल पे भी मैंने सोचा हुआ है, शतावरी तेल पे भी चल रहा है। तो पीसीओएस तो इस समय मेरा कहना चाहिए एकदम जो है मेन टॉपिक है, उस पर मैं काम कर रही हूँ। तो आपको लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो इससे पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लोग और टॉपिक से हेलो डिस्कस हाँ मैम, करते हैं। हाँ जी बोलो। मैम, मैं काफी देर से मैम ग्रुप में लिख रहा था कि थोड़ा मैम स्लो बोलें, आप इतनी फास्ट बोल रहे हैं तो मेडिसिन का पता नहीं लग रहा, आप इतनी फास्ट में ट्रीटमेंट बता रहे अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर, आप बताइए सर, आपको क्या क्या समझ में नहीं आया, आप पूछिए, आपको बताते हैं आंसर। जी सर। है मैम, मैं भी यही कह रहा था, थोड़ा सा स्लो बोल दो। ठीक है सर, बिल्कुल मेडिसिन का बिल्कुल, मैं मैम दोबारा बोल देती हूँ, बिल्कुल बोल देती सर मैम आप लोग मेडिसिन एक का बार नाम लिख अन्ना के मैम, रखें आप, अगर अन्ना मैम मेडिसिन ऐसे करो बोलना ना, तो अन्ना मैम हूँ। वो हेतु हेतु तो सब देख लिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डाल दो, बस इतना ही बताओ। शशि, शशि मैम आप क्या बोल रहे हैं, पहले आप बोलो शशि मैम मैम प्लीज। मैं ये बोल रही थी, जैसे आपने बोला बात ठीक है, तो फेसबुक पर तो रहता ही है, दोबारा सुन लेंगे वहां पर फिर से। एक्चुअली मैम सर जैसे आप संभाषा कह के रहे हो कोई ना कि टाइटल नहीं ना फॉर्मूला, होता मैम, तो नहीं नहीं, मुश्किल हो एक्चुअली में जाता है हाँ, ढूंढना। बत्रा नहीं, बत्रा सर आप सुनिए प्लीज। बत्रा सर से बोल रही थी कि सर जैसे आपने कहा ना कि बस आप एक्चुअली सर देखिए, मैं बहुत, सब लोग जानते हैं मैं बहुत पहले से यहाँ जुड़ी हूँ, मैं कभी ये नहीं कहते कि आप फॉर्मूला बेस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करिए। मैं आपको एक जैसे कहते हैं ना, जो हमारा चिकित्सा सिद्धांत है, जो हमारा कहना चाहिए कि आयुर्वेद के सिद्धांत है, हमें उस पर जाना चाहिए, स्पेशली निदान परिवर्जन पे जाना चाहिए, क्योंकि नहीं कोई अन्ना भी मैम, मेरे मेडिसिन। कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये, वो तो बाकी हेतु और वो देख के उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे, एटलीस्ट ना ड्रग पता लग जाए थोड़ा सा, बस ये है। सर मैंने बताया ना, जैसे हमें रेचन करना है, विरेचन करना है, शोधन करना है, जी दीपन पाचन करना है ना सर। तो जैसे दीपन करना है, तो दीपन के लिए हमारे पास हिंगोष्टक चूर्ण भी है, हमारे पास लवण भास्कर चूर्ण भी है, हमारे पास दाढ़ीमाष्टक चूर्ण भी है, हमारे पास जो है आर्गवध चूर्ण भी है ना, हमारे जो हाँ जी, हम दीपन कर सकते हैं। दीपन मतलब कि अग्नि को हल्का सा प्रज्वलित कर रहे हैं। और लेकिन मैंने ये भी बोला कि चूर्ण जब भी हम देते हैं, वो हम चूर्ण केवल चूर्ण नहीं देना चाहिए, इसलिए कि वो रुक्षता करता है। क्योंकि चूर्ण हाँ क्या है, जी, अगर आप देखिए तो चूर्ण में वायु प्रधान है, क्योंकि वो जो कण है वहां पे अधिकता है वायु की, और वो रुक्षता करता है, तो हमें वहां पे घृत मिलाना है। तो वो घृत कैसा होना चाहिए, जो अग्नि को वर्धन करे। घृत अपने आप में ही दीपन पाचन होता है, क्योंकि हम हाँ देखते जी, हैं अगर हम यज्ञ जलाते हैं, हम हवन करते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा घृत जरूर डालते हैं। इसी तरह से अगर हमें अपनी बॉडी की अग्नि को, जाठराग्नि को अगर प्रदीप्त करना है, हमें धात्राग्नि को प्रदीप्त करना है, या हमको जो है वो अपनी कहना चाहिए सूक्ष्माग्नि को प्रदीप्त करना है, तो भूताग्नि को प्रदीप्त करना है, तो हमें स्नेह का सहारा लेना पड़ेगा। और वो स्नेह क्या होगा, वो स्नेह जैसे कि जो पंचतिक्त घृत जैसे है, पंचगव्य घृत जैसे है, महातिक्त घृत है ना, या फिर कभी कभी हम सिंपल घृत का भी यूज कर सकते हैं। तो हमें वहां उस घृत के साथ में वो पाउडर मिलाना है। अब हमने मिलाना है तो हमें अनुपान भी चाहिए होगा। तो हमें अनुपान किस तरह का लेना है, एक तो हमें समय देखना होगा, और उसके बाद हमें पेशेंट की प्रकृति, रोग है ना, तो किस तरह का अनुपान है। जैसे हम पीसीओएस की बात करते हैं, तो वहां जनरली क्या हो रहा है कि वहाँ जो है ग्रोथ हो रही है, मतलब
प्रॉपर नहीं है, लेकिन वो नेकलेस रीजन में की तरह, नेकलेस की तरह वो छोटे छोटे जो है सिस्टिक स्वेलिंग हो रही है, या जो प्रॉपर एक ग्रोथ होनी चाहिए, प्रॉपर फॉलिकुलर डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो वहां हमें हल्का सा जो है दीपन पाचन के साथ साथ हमें क्या करना है कि जो कलेक्शन, एक्स्ट्रा कलेक्शन है, वो वहां से हमें हटाना भी है, और एक ग्रोथ हमें जो प्रॉपर ग्रोथ, जो नॉर्मल ग्रोथ पे लेके आना है। तो जैसे वहां हमने वरुणादि क्वाथ दिया, हमने शिवरू क्वाथ दिया, या फिर हमने वहां पे अगर हमारा पेशेंट नहीं भी ले पा रहा है ये सब, हमने द्राक्षास्त्र दे दिया। हमने यहाँ पे अग्निपाचन करने के लिए ही दे दिया कि चलो अग्नि ही प्रज्वलित होगी तो शोधन करना है साथ में। हमने आरोग्यवर्धिनी वटी दे दी, उससे क्या होगा, उससे शोधन तो होगा ही होगा, उसमें ताम्र है, उसमें जो है अच्छे से, हाँ, तो वो क्या करेगा, आपके आपके शोधन के साथ साथ अग्नि को भी दीप्त करेगा, प्रदीप्त करेगा। कुबेराक्षादि बटी है, कुबेराक्षादि के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसका जो वो बताया गया है, लता, कुबेराक्ष की जो लता है, उसका आकार जो है वो हमारे आर्तव्य स्रोत से कहीं कुछ बहुत अधिक, कहते हैं सिनोनिम है, मिलता है। तो हम इसको क्या करेंगे, कुबेराक्षादि बटी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं जाके डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप में हमें आर्तव स्रोत की कार्य क्रियाशीलता को बढ़ाएगी और स्रोत शोधन भी करेगी। तो इस तरह से हम, फिर मैंने कहा था हम गृहिणी दृष्टि पे भी काम करेंगे, क्योंकि हम कुछ भी दे रहे हैं, अगर हमारी पित्त धरा कला उसको अब्जॉर्व नहीं कर पा रही है तो हमारा देना बेकार है। तो हमें स्रोत शोधन भी करना है, अग्नि को प्रदीप्त करना है, साथ में पित्त धरा कला को भी स्टिमुलेट करना है। और पित्त धरा कला के साथ साथ हमें अपने यकृत, क्योंकि यकृत जो आप सभी जानते हैं कि जो भी हार्मोन्स तैयार हो रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रही है, जो भी मेन कहना चाहिए इंजन है हमारी बॉडी का, यकृत है। तो वहां भी हमें, जैसे हमने पढ़ा है, हमें कुटकी है, हमारे पास कालमेघ है, हमारे पास भूमि अमलकी है, हमारे पास इस तरह की जो भी औषधियां हैं हमारे पास, वो हम यकृत को स्टिमुलेट करने की औषधि देंगे। और हम गृहिणी दृष्टि को दूर में को भी जो है, गृहिणी दृष्टि को दूर करने के लिए जो औषधियां होती हैं, जैसे हम लघु वसन मालती ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना, या फिर हम यहाँ पे शूरशेखर अकॉर्डिंगली, मैंने जैसे कहा कि हम, जैसे मेरा पेशेंट होगा, कुछ पेशेंट बहुत पित्त प्रकृति के होते हैं, वहां हमें शूरशेखर ही देना होगा। कुछ पेशेंट कफज प्रकृति के होते हैं, वहां हम लघु वसन मालती भी दे सकते हैं। कुछ पेशेंट में वातज प्रकृति ज्यादा होती है, वहां हम ये दोनों नहीं दे पाएंगे, फिर हमें वहां पे हो सकता है स्वर्ण का कोई वो देना पड़े, या हम अगर हम देंगे तो पंचामृत परपटी टाइप का भी दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है पित्त के साथ वात जुड़ा है कि पित्त के साथ कफ जुड़ा है, क्योंकि पित्त पे, अग्नि पर तो हमें मेन काम करना है। तो ये इस तरह का है। बाकी उसके बाद हमें, जैसे मैंने बताया कि हम आर्तव्य स्रोतस को भी स्ट्रेंथ देनी है, एचपी ऑक्सिस को भी हमें स्टिमुलेट करना है, तो नस्से से मात्रा वस्ती से हमें उसको स्टिमुलेट करना है। तो ये एक सिंपल सा जो प्रोटोकॉल होता है, पीसीओएस की जो बात चलती है, आप सभी लोग को एक केसेस बहुत मिलते हैं, उस पे किस तरह का वर्क है, क्योंकि हमारे पास पीजी बच्चे हैं, हम लोग पीजी कराते हैं, तो वहां हम किस तरह का वर्क करा रहे हैं और क्या रिजल्ट मिल रहा है। जैसे मैंने बताया कि शतपुष्पा तेल, मैंने तेल बनवाया हुआ, तेल को मैंने नस्से दिया, तेल की मैंने जो है उत्तर वस्ती दी, जो मैरिड वुमेन्स आती हैं और जो जिनको इनफर्टिलिटी रहती है, जिनको डायग्नोसिस होता है कि इनको ओवरी जो है वर्क अच्छे से नहीं कर रही है, फॉलिकल डेवलप नहीं हो रहा है, रप्चर नहीं हो रहा है, ओवम नहीं तैयार हो रहा है, ऐसे केसेस में हम लोग जो है नस्से भी करते हैं, नाभि पूर्ण भी करते हैं, अधोदर लेपन भी करते हैं, मात्रावस्थी भी देते हैं। ये मेरा आपको कहने का मतलब है। अब शायद कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोग को। मैं बोलूं? मैम बोलो। हाँ जी सर, बोले प्लीज प्लीज। एक मेरे पेशेंट है, अभी अभी आई है, तो 10 साल से उसके प्रॉब्लम है पीसीओडी का। बोलिए सर, बोलिए, हिस्ट्री उसकी लिवाइए, शशि मैडम हिस्ट्री लीजिए इसकी। जी सर। हाँ, तो मैम सर ब्रीफ करें प्लीज। 25 साल की उम्र है और 10 साल से ये प्रॉब्लम है, कभी कभी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर भी एमसी आती है। तो हाँ जी सर, हेतु तो क्या निकाले? 14 साल से वो ठीक, 14 साल तक ठीक थी, 14 के बाद अब तक ये प्रॉब्लम हुआ है। हॉस्टल में पढ़ रही थी ना, उसी टाइम उसको निमोनिया हो गया था। अच्छा, तो तब से ये प्रॉब्लम है। निमोनिया हुआ था? आप उससे पूछ सकती है। पेशेंट लाइव है? हाँ। किस नाम से है सर? उसका नाम है कृतिबेन। नहीं, यहाँ शो नहीं हो रहा है। कृति।
यहाँ पर तो शो ही नहीं हो रहा सर। देखो मंगला मैम है, आप हो, बत्रा सर हैं, दिव्या नाम से कोई है, गंगवार सर हैं, पद्मलोचन पांडा सर हैं, रामकुमार रमनजीत कौर, वी एम महाजन सर, रेनू कोई है, श्वेता मैम है, कोई सुनील गिल सर हैं, तकदीर सिंह जी हैं, वैद्य संदीप कुमार है, विनीता चौहान मैम है। इतने लोग तो आपकी सर पेशेंट तो नहीं शो हो रही है। हैं? आप अपने पेशेंट को या तो बोलो ऑडियो वीडियो ऑन करे तो शायद उससे डिफरेंशिएशन हो। हाँ, मैं क्योंकि ये कई ऑडियो से बार बात उसको बोतल चालू है ना, इसलिए बोलता हूँ, वो बात करेगी आपके साथ। ठीक है सर। तो अभी जैसे आप ना पहले तो देख लीजिए सर, मिनारकी कब हुई थी, पहली बात है। दूसरी बात है कि मिनारकी होने के बाद में क्या शुरुआत से ही पीरियड एकदम बिल्कुल रेगुलराइज हो गया था? कुछ लोग को ऐसा हो जाता है फर्स्ट टाइम जब आता है तो फिर 2-4 महीने बाद आता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, तो एकदम पहले तो डिटेल हिस्ट्री ले लीजिए, तो पीरियड की होती है कि नंबर ऑफ डेज कितना है, इंटरवल कितना है, अमाउंट, फ्लो, सब सारी चीजें। अगर आपको पूछने में प्रॉब्लम हो रही तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पेशेंट को रिटर्न दे दो सारी चीजें, उसमें कोई पेन एसोसिएटेड है। और मतलब कई सारे लोग इतने ज्यादा लिथर्जिक हो जाते हैं कि वो बिल्कुल बेड पर पड़े रहते हैं। ये सभी बहुत सारी हिस्ट्री मतलब आपको नहीं, ऐसे बेड ऊपर नहीं पड़े रहती हो, तो आज तो उसको बुखार आ गया ना, इसलिए आई है इधर। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें होती तो पहले पूरा हेतु सर ले ली, मतलब कहते हैं ना पूरी हिस्ट्री ले लीजिए। और साथ में जब पीरियड की प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी दिनचर्या जरूरी है, क्योंकि रात्रि जागरण जो लोग भी कर रहे हैं आजकल, जो सबसे ज्यादा अच्छा सा हिसाब किताब दो चीज है लोगों के साथ, खासकर बच्चों में। एक तो बच्चे देर रात सोते हैं, मोबाइल टीवी दुनिया भर की चीजों की वजह से, और ये जो जंक फूड खाते हैं सर, और स्ट्रेस हद से ज्यादा लेते हैं। हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी, मेहनत करना है नहीं, बहुत कुछ चाहिए, तो उसके चक्कर में स्ट्रेस भी बहुत होता है बच्चों में भी। तो वो सारे चीजें। और जब पीरियड का प्रॉब्लम है तो सर आपने अगर इतने दिनों से आप अटैच हो तो आपने एक चीज देखा होगा कि जितने भी फीमेल पेशेंट्स आती हैं जिनको पीरियड एसोसिएटेड कुछ भी तकलीफ रहती है, तो उसमें यूरिन का होल्डिंग, मतलब कि मूत्र के वेग को रोकने वाली हिस्ट्री मिलती है। चाहे वो स्कूल की वजह से मिले कि मैं स्कूल में हूँ, चाहे आप मतलब मार्केट में हो कि उस वजह से रोक रहे हो, या कई सारे लोग का रहता है कि हाइजीन आप पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर 10 लोग यूज कर रहे हैं, इसको मैं नहीं यूज करूंगी। मतलब बहुत सारी वजह होती हैं। कई बार बहुत जेन्युइन चीज होती है, कई बार हमारी परवरिश वाली वजह होती हैं कि भाई यहाँ 10 लोग जाते हैं सो हम नहीं जाएंगे। कुछ लोग का ये रहता है एक्स्ट्रा हाइजीन वाला, ये हिसाब किताब रहता है। कुछ लोग की सेल्फ आदत होती है, कोई काम कर रहे हैं तो 5-10 मिनट 15 मिनट रोक लिया, या कहीं फंसे हुए हैं। तो कुछ लोग ज्यादा ही फंसे होते हैं, मतलब कि हमेशा में ही आदत बन जाती है। क्योंकि आज तक मैंने पैनल पर भी जितनी ली है, एटलीस्ट 1.5-2 साल से मैं अटैच हूँ, 2000 मतलब 22 के फरवरी या मार्च से मैं अटैच हूँ, तो उस टाइम से भी देख रहे हैं तो जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें एटलीस्ट मूत्रावरोध की हिस्ट्री जरूर मिलती है। तो एक तो सर ये चीज पूछिए कैसे उसकी कितना क्या है हिस्ट्री, क्या बचपन से भी हो सकती है? आप उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं तो दे दूं उसको फोन। हाँ, आप उसको फोरम पर लाइए, देता हूँ। अगर वो आ सकती है, कंफर्टेबल है, मतलब कि आपने कहा फीवर है ना, अगर फीवर इतना है कि मतलब इतना ठीक ठाक सा है कि वो बात कर सकते हैं तो ठीक है। हेलो, हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, आपको तकलीफ है? हाँ, अभी कितनी एज है आपकी? 25। 25। ओके, मैरिड हैं? हाँ, पीरियड किस एज में आना शुरू हुआ था मैम आपको? 8 में थी तब मैं, 8 में। 8th में थे तो 12 साल के थे, 13 साल के थे, 14 साल के थे? तब मैं 11 साल की थी। 11 साल के थे तब पीरियड आना शुरू हुए थे, बहुत छोटे में। ओके, तो जब शुरू में पीरियड आए थे तो उसमें कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, कोई भी नहीं। मतलब वो कितने कितने टाइम पर आता था शुरू का, कुछ पता है? हाँ, कितने कितने टाइम पर आता था शुरू में? है क्या? इंटरवल कितना होता था एक पीरियड से दूसरे बीच के बीच का ड्यूरेशन कितना रहता था? 5 days। आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू फंस रहा है कि मेरी आवाज नहीं ठीक आ रही आपको?
हाँ जी मैम, क्या हुआ? हाँ बोलो। शशि क्या मैडम बता हुआ? आपकी आवाज सही चल रही है। शशि मैडम जी मैम, जी मैम। आपकी आवाज एकदम सही है। इनको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, इनसे कहिए नेटवर्क एरिया में आए। हाँ जी, हाँ जी, नेटवर्क हाँ जी एरिया में। मैम, हाँ जी मैम, हाँ प्लीज बोलो। थोड़ा सा ना, मैं ये हाँ पूछ रही हूँ कि जब आपको पीरियड मैम शुरू हुआ था तो एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में कितना फर्क होता था? हाँ 25 दिन का था, 30 दिन का था, और या तो बीच का था, क्या आता है हिसाब किताब? ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। 28 दिन, हम्म 28 દિવસનો ફરક। एक्चुअली गुजराती आई डोंट नो, आई नो ओनली हिंदी ओके, एंड इंग्लिश। 28 डे का फर्क होता था। हाँ, ओके। और कितने दिन रहता था मैम आपको? 5 डे मिनिमम। 5 डेज रहता था मिनिमम, ओके। नंबर ऑफ पैड हाँ कुछ बता सकते हो कि डेली कितना चेंज करते थे आप? 3 बार या 4 बार। अच्छा, पहले 3 या 4 चेंज करते थे, पहले दिन एक, ओके। उसमें कोई पेन वगैरह ज्यादा तो नहीं रहता था? नहीं कमर में थोड़ा थोड़ा पेन होता था। अच्छा, कोई वीकनेस वगैरह तो नहीं आती थी? नहीं कोई भी वीकनेस नहीं आती थी। ठीक है, तो 11 साल में आपको पीरियड शुरू हुआ, ठीक ठाक रहता था। फिर जब आप 14 ईयर के हुए तब प्रॉब्लम शुरू हाँ हुई, है ना? तो तब आपने मैं बोर्ड हॉस्टल में गई तब मुझे। हाँ हॉस्टल में किस क्लास में गए थे आप? हेलो 11th में। 11th में। तो 11th 10th के बोर्ड में अच्छे नंबर आए थे? अच्छा नंबर 86। अच्छा, नहीं रात रात जग कर पढ़े थे? नहीं वो हॉस्टल में रात भर जगना पड़ता था, वहां पे स्पाइसी ऑयली फूड होता था। हम्म तो जब ऑयली स्पाइसी फूड खाते थे हॉस्टल में, तो ऐसा नहीं हुआ कि हॉस्टल में जाने के बाद फिर कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहने लगा आपको? क्या आपकी आवाज? जब आप हॉस्टल गए और ऑयली स्पाइसी फूड खाने लगे, कई बार रात रात जागना भी ज्यादा पड़ता हाँ था, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन और कब्ज वगैरह तो नहीं रहने लगी थी? नहीं नहीं कुछ भी नहीं था, पहले सब नॉर्मल था, अभी बाद में मुझे फीवर हुआ तब ये प्रॉब्लम सब शुरू हुई। फीवर हुआ? फीवर कितने दिन रहा? फीवर मिनिमम 10 या 12 डे। 10 या 12 डे रहा? तो उसमें क्या एंटीबायोटिक वगैरह ली थी कि क्या खाया था? मतलब आयुर्वेद की दवा खाई थी कि एलोपैथी खाई थी? हेलोपैथिक। अच्छा, कौन सा फीवर था, कुछ याद है? क्योंकि 10-12 दिन चला तो हाँ हाँ पहले न्यूमोनिया हुआ था फिर बाद में टाइफाइड हुआ था। अच्छा, पहले निमोनिया था फिर टाइफाइड, तो दोनों 10-12 दिन के अंदर ठीक हो गया था? हाँ क्योंकि निमोनिया हुआ फिर टाइफाइड हुआ, तो फिर टाइफाइड होने के बाद में आपका डाइजेशन कैसा था? मतलब जो खाते थे रोटी सोटी पच जा रही थी? हाँ, पच जा रही थी। हाँ कोई तकलीफ नहीं हो रही थी कि पेट दर्द कर रहा है, कभी कुछ हो नहीं रहा कोई है? तकलीफ नहीं, पेट दर्द भी नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। ये सब प्रॉब्लम जब मैं घर आई तब से शुरू हुआ। तो घर उसके कितने दिन बाद आप आए थे? 12th कंप्लीट किया और फिर बाद में आई। नहीं, जैसे मतलब ये जो टाइफाइड हुआ, निमोनिया हुआ, इसके होने के कितने दिन बाद आप अपने घर आए थे? 6 मंथ और 1 मंथ, इस तरह का कुछ, क्या कैसा? मैं तो हाँ जी मैम, प्लीज बताएं। 8 से 10 दिन आई थी घर। 8-10 दिन बाद आप घर आ गए थे? हाँ हाँ, तो फिर हल्का हल्का अंदर बुखार रहा होगा, क्योंकि देखो हाँ टाइफाइड वगैरह में आपको खुद ही पता है इतनी जल्दी रिकवरी नहीं हो जाती, इसलिए बोलते हैं कि टाइफाइड अगर होकर के ठीक हुआ है तो उस वक्त खान हाँ पान का बहुत ख्याल रखना होता है, बहुत इजीली डाइजेस्टेबल डाइट लेनी पड़ती है, क्योंकि इंटेस्टाइनल फीवर बोलते हैं तो इंटेस्टाइन पर अच्छा खासा असर पड़ा होता है। मैं तो यहाँ तक भी बोलती हूँ अगर डेंगू भी हुआ तो भी खाने पीने का बहुत ख्याल रखो, ठीक है? तो फिर वो जब हुआ, टाइफाइड हुआ, निमोनिया हुआ, और उसमें एंटीबायोटिक वगैरह चली होंगी अच्छे से, है ना, बढ़िया से, क्योंकि निमोनिया भी हुआ था आपको, टाइफाइड भी हुआ था। तो उसके होने के कितने दिन बाद, मतलब कितने दिन पहले एक बार पीरियड आया था और कितने दिन बाद दोबारा पीरियड आया? टाइफाइड होने के कितने दिन पहले पीरियड आया था? कुछ लगभग याद है कि यार टाइफाइड होने के पहले जो हाँ पीरियड का मतलब नॉर्मल ड्यूरेशन था उसी टाइम आया था? जिस दिन फीवर हुआ ना उसी दिन आया था। अच्छा, फीवर हुआ तो उस दिन आया था। तो फीवर हुआ तो उस दिन जो आया था वो कैसा था? मतलब स्कैंटी था, ज्यादा था? नॉर्मल था। अच्छा, वो नॉर्मल था।
ओके, वहां पर उस टाइम नहीं हुआ, कोई ड्यूरेशन या अमाउंट वगैरह के कोई चेंजेस नहीं हुए, है ना? फिर मान लो नहीं। टाइफाइड हुआ, टाइफाइड निमोनिया 15 दिन में आपने बोला ठीक हुआ, 10-15 दिन में, 10 दिन बाद आप घर गए, तो एक तरीके से 25 डेज का ये हो गया। तो फिर घर जाने के कितने दिन बाद पीरियड आया था, कुछ याद है? फिर 28 डेज या 29 एम इसका हाँ, तो मतलब उस टाइम 29 ड्यूरेशन नहीं चेंज हुआ था, है ना? नहीं और नहीं और अमाउंट में कोई चेंज आया? नहीं। नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम हुई है कि कुछ कुछ दिन बाद पीरियड आते हैं आपके, ये कितने दिनों से प्रॉब्लम चल रही है? आई थिंक तो ये 2016 से चल रही है। 2016 से? हाँ तो 16 और 23 ऐड करो तो ये तो 7 साल होते हैं, है हाँ ना? कब के आपकी डेट बाद ऑफ बर्थ में कौन सा ईयर है मैम? है किस ईयर के हो आप, मतलब 98 के? यस। तो 98 के हो, 2016 मतलब ये हो गया करीब 18 साल के हो गए थे। उसके बाद पीरियड की इशू चलने लगे। तो जब आप 18 साल के हो गए थे तो फिर आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे थे? यस। तो ग्रेजुएशन के लिए जो कॉलेज था बहुत दूर था घर से? नहीं, पास ही में सिटी है, वहां पे ही था। अच्छा, पास में ही था। तो ट्रेवल वगैरह का टाइम ज्यादा तो लगता नहीं रहा होगा, ठीक ठाक से आराम से पहुंच जाते नहीं, होंगे? 15 या 20 मिनट। 15 या 20 मिनट में पहुंच जाते थे। तो जब आप ग्रेजुएशन में गए तरीके से समझ लो, तब से आपके पीरियड इरेगुलर होना शुरू हुए, है ना? हाँ हाँ। ओके। तो क्या ग्रेजुएशन में ऐसा हुआ कि देर रात जागना वगैरह ज्यादा शुरू हो गया पढ़ने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, एक बात मुझे अपना बचपन से याद करो, जब से आपको याद है, क्या यूरिन वगैरह जब आता था तो 2-4 मिनट के लिए रोकने की आदत थी, या कभी खेल उल रहे हैं लंबा रोक लिया, या कभी क्लास चल रही लंबा रोक लिया? हाँ हाँ। ये किस क्लास से आदत थी, कुछ याद ये है? थर्ड 5 फोर्थ या से? 6 हाँ? 5 या 6 क्लास में थी, तब से ये आदत थी। तो उससे ये पहले तो क्लास है, मैडम डांटेंगे इसलिए रोक लेते थे, कि दिल ही नहीं करता चलो बाद में जाएंगे? हमको क्लास से सर जाने नहीं देते थे बाहर। अच्छा, तो मतलब फिफ्थ क्लास से सिक्स सर क्लास से बाहर ये चीज जाने शुरू नहीं हुआ देते। कि टीचर जाने नहीं दे रहा, सो नहीं गए? तो क्या घर पर भी ऐसा होता था हाँ, कि हम घर पर भी खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या किसी चीज में खोए हुए हैं, मतलब किसी टीवी काम में बुरी खेलते तरीके से लगे हैं। हैं, तो भी रोकते थे? हाँ हाँ। और जब मतलब अभी शादी हुए कितने दिन हुआ मैम आपके? 1 ईयर। तो अभी भी रोकते हो 1.5 जब ईयर। तुम में काम कर रहे हो, चलो सब्जी जल नहीं जाएगी, हो नहीं जाएगी, नहीं? नहीं तो नहीं, अभी ये अब जो ऐसा कुछ होल्ड नहीं है। करने वाली आदत कब से छोड़ी है? हम्म। यूरिन होल्ड जो करते थे कि स्कूल में हाँ टीचर नहीं जाने नहीं दिया, या कुछ और वजह बन गई, लेडीज के साथ ट्रैवलिंग में भी ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। कई बार हाइजीन वाला भी एक दिमाग में फोबिया रहता है। फोबिया मैं इसलिए कहती हूँ कि कई बार ये चीजें हो जाती है कि भाई ये तो पब्लिक टॉयलेट है, यहाँ पर मेजॉरिटी लोग यूज करते हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा, सो भी हम नहीं जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये कब से छोड़ी है करना? तो 4-5 साल से। नहीं, 4-5 साल से तो आप कर ही रहे थे ना, जैसे अभी हाँ, घर में है ना अभी। आर यू हाउस वाइफ और वर्किंग? हाउस। हाउस वाइफ हो, तो हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ भी बहुत बिजी शेड्यूल होता है। तो हाउस वाइफ की भी भाई कई बार आदत होती है कि कुछ काम है, किसी को दे रहे हैं, कुछ चीजें हैं, तो कुछ लोग रोक ही लेते हैं, मतलब 2-4-5 मिनट तो मतलब एक तरीके से कॉमन सिस्टम बना होता है, वो उसके लिए कहते हैं ना बॉडी को साइन कर लेते हैं। तो क्या अभी भी इस तरह की चीजें चलती है? हाँ अच्छा, एक बात मुझे और बताओ, पेट अच्छे से साफ होता है? हाँ, कभी कभी अच्छे से होता है, और कभी कुछ खाने में उटपटांग सा खा लिया हो तो तभी ऐसा होता है। अच्छा, तो जब उटपटांग खाते हैं तो कब्ज होता है या लूज मोशन होता है? लूज मोशन। अच्छा, तो लूज मोशन जो होता है जब उटपटांग खाते हैं, तो लूज मोशन होने के बाद में कुछ आयुर्वेदिक दवा खाते हो कि एलोपैथ की कोई गोली नहीं, खाकर लूज मोशन रोकते हो? कुछ अच्छा, एक दवाई बात नहीं मुझे लेती। ओके, एक तो ये चीज नहीं। और अच्छा, टेंशन कितना लेते हो?
टेंशन 99%। क्यों? क्योंकि टेंशन का तो कोई रीजन नहीं होता, कभी से कहीं से भी आ जाता अच्छा, है। टेंशन लेने की आदत किस एज से है? 7-8 ईयर्स की थी तब से आदत है। 7-8 ईयर्स। क्या मार्क्स के पंगे होते थे कि किसी और चीज के पंगे थे? एक होता है ना, मुझे क्लास में फर्स्ट आना चाहे जो हो जाए, एक तो ये पंगा होता ऐसा तो है। कुछ नहीं था, अच्छा, ऐसा तो एक कुछ होता है नहीं कि होता सबसे हम था दादागिरी करते पर हैं तो, है ना? हाँ। ओके, चलो। तो एक तो टेंशन लेने की आदत रही है, एक यूरिन का प्रेशर रोकते हो। ओके। अच्छा, गुस्सा ज्यादा आता है कि कम आता है? गुस्सा बहुत आता है। तो गुस्सा आता है तो डांटते हो कि अंदर पीते हो? अंदर पीती हूँ। अच्छा, तो हेडेक वेडेक भी होता होगा? क्या? जब इतना गुस्सा पीते हो, गुस्सा करते हो, तो सर दर्द वगैरह भी होता है? सर दर्द, हेडेक, पिछले सर में हेडेक होता है। अच्छा। अच्छा, ये आपका कॉन्स्टिपेशन का तो ये है कि कभी कभी उल्टा पुल्टा खाते हो तो लूज मोशंस हो जाते हैं। अब यूरिन का प्रेशर उसमें ठीक रहता है? पेशाब सही आती है? हाँ, सही आती है। ऐसा तो नहीं लगता कि पेशाब बार बार आती है, ज्यादा आती है? नहीं, ऐसा नहीं है, नॉर्मल आती है, वैसी आती है। अच्छा, और रात में सोए रहते तो भी आती है? मतलब उठना पड़ता है 1-2 बार? हाँ, 2-3 बार। 2-3 बार उठना पड़ता है। ये कब से ऐसा हो रहा है? ये कितने तो साल से मतलब? मैरिड हुआ तब से। अच्छा, मैरिज तो भी साल भर से हुआ? साल 1.5 ईयर। 1.5 ईयर। आपको कोई बेबी भी है? नहीं। अच्छा, तो अभी कोई कॉन्ट्रासेप्शन का कोई मेथड तो नहीं यूज करते ना? नहीं। ओके। तो क्या शादी के बाद भी टेंशन ज्यादा लेते रहते हो? यस। क्यों? अब तो खुश रहो। है। अब तो खुश रहो। चलिए। अच्छा, कोई और तकलीफ जो आपको ऑन ऑफ होती रहती हो, लगता हो कभी काल को बुखार, जैसे कुछ लोग होता है सीजन चेंज होता है तो फीवर हो जाता है, या कुछ लोग को जुकाम हो सर्दी जाता है? जुकाम, सर्दी हम्म? जुकाम, सर्दी सर्दी जुकाम जुकाम हमेशा सीजन प्रॉब्लम चेंज रहती होने पर होता है? है। हाँ, जब से मुझे न्यूमोनिया हुआ तब से सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम तो रहती है, अच्छा। वायरस लग जाता है। अच्छा। अच्छा, जो आपका स्टूल होता है, कभी उसको ध्यान दिए, स्टिकी स्टूल वगैरह तो नहीं रहता है? पॉटी जो होती है, क्या? जो पॉटी रहती है, मल रहता है, पॉट में लगता तो नहीं है निशान उशान उसका फ्लश करने पर भी? नहीं, नहीं, चलो नहीं, ध्यान देना। अच्छा, वो डूबता है कि ऊपर रहता है, तैरता है, ऐसा कुछ ध्यान दिया? नहीं, जैसे नॉर्मल होता है वैसा ही होता है। नहीं, ऐसा होता है ना कि जो हमारे यूरिन होता है, हमारी पॉटी होती है, ये सब सारी चीजें हमारे डिसीज के बारे में या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। सो हम आपसे पूछ अगर रहे हैं। कुछ दिन पानी में तरता रहता है। अच्छा, अपनी टंग दिखाएंगे एक बार आप? हैं? जी। चलिए, अंदर कर लीजिए। और कुछ बताना चाहेंगे? आपको लगता है कि आपकी मतलब इस प्रॉब्लम के पीछे वजह है, आई या थिंक कुछ वेट, ऐसी चीजें हो जो ऑन ऑफ होती रहती हो? वेट 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 गेन हुआ बहुत ज्यादा। कब से? हॉस्टल के बाद से ही हुआ, पहले 50 था, हम्म। अब 63 अराउंड। तो ये 7 सालों में 63 हुआ है कि कुछ 1-2 सालों में 63 हो गया 50 से? ये 7 सालों में तो कुछ योगा धीरे धीरे एक्सरसाइज गेन वगैरह हुआ करते वेट। हैं? ऐसा भी नहीं कि एक साथ बढ़ गया, धीरे धीरे गेन हुआ। नहीं तो आप कुछ योगा एक्सरसाइज नहीं किए? जब वेट बढ़ रहा था तो कुछ घटाने के लिए कुछ कार्यक्रम किया? क्या? अरे, वेट घटाने के लिए कुछ प्रयास किया आपने? किया वॉकिंग की। हम्म। वॉकिंग की, फिर उसमें रिजल्ट भी दिखा, और बाद में मुझे कैल्शियम की प्रॉब्लम हुई दोनों पैर में, तो मैंने फिर हम्म। चलना बंद कर दिया। अच्छा, दिन में सोते भी हो? नहीं, पक्का? पक्का दिन में तो नहीं सोती, रात को ही सिर्फ। हॉस्टल में सोते थे दिन में? नहीं, पर टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मेरे को जानना जरूरत है। तो आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन, ओके। वेजिटेरियन।
वेजिटेरियन। ओके, तो खाना जो है ऐसे टाइम हो जाता है उसको खाते हो, भूख लगने पर खाते हो? टाइम टू टाइम, दोपहर 12 और रात को 8 बजे। नहीं, फिर भूख उसके लगी बीच में होती कुछ है कि टाइम हो गया सो खा लेते हो? टाइम हो गया तभी खाती हूँ, उसके बीच में मुझे भूख लगती तो भी मैं नहीं खाती। जैसे क्यों? शाम को वेट इशू होगा। अरे भाई, बॉडी का अपना सिस्टम है ना, कि बॉडी का सिस्टम ये है कि मुझे जब लग चाहिए तो मैं बताऊंगी, तो जब मैं बताऊंगी तब खाने का, ठीक है? तो जब खाना का मतलब नियम सिंपल सा होता है, जब भूख लगे तो खाना, प्यास लगे तो पानी पीना, और जितनी बॉडी की भूख होगी बताएगी। तो ये पानी नहीं कि भी भाई बहुत टाइम कम। से मुझे भूख लग कर जा चुकी तो मैं खाऊंगी, तो फिर काम नहीं करता, ठीक है? चलिए, मेरी तरफ से लगभग हो गया, और किसी को भी कुछ पूछना है और कोई भी पूछना चाहते हैं मैम से? मंगला मैम, विनीता मैम, किसी को कुछ पूछना है पेशेंट से? उनको लीव करा दें? अंजना मैम? हाँ एक्चुअली मैम टाइम भी थोड़ा कम रह गया ना, इनको इतना ही बताइए पहले ही, इनको सबसे पहले सुबह थोड़ा सा अपने जो इनका रहन सहन और खाने पे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद ही कॉन्शियस है कि इनका वेट बढ़ रहा है। तो वेट बढ़ने का मेन कारण ही यही है कि इनको हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है। तो सबसे पहले मैडम आप उठिए सुबह, प्राणों जब सूर्योदय से पहले उठिए और थोड़ा सा अच्छे से ओम का जाप करिए। ओम का जाप ऐसा होना चाहिए जैसे लगे कि नाभि से आवाज आ रही है, गहराई से आप बोलिएगा। और उसके बाद आप थोड़ा प्राणायाम करिए। सारे वीडियोज आजकल जितने हैं प्राणायाम वगैरह के, आप अच्छे से उसको रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, प्राणायाम करिए। थोड़ा रस्सी वगैरह अगर आप कूद सकती हैं तो हल्का रस्सी कूदिए, जो साइकिलिंग वाली रस्सी कूद सकती हैं। इसके अलावा आप जो है थोड़ा ब्रिस्क वॉक, जैसे थोड़ा दौड़िए या तेज चलिए, जितना तेज चल सकती है। एक समय निश्चित कर लीजिए कि 10 मिनट में मुझे इतने कदम चलना है, तेज चलना है। और उसके बाद जैसे आपको लग रहा है तो आप थोड़ा सा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि त्रिफला का पाउडर ले लीजिए। त्रिफला का चूर्ण लेके उसको आप पानी में भिगो दीजिए रात भर। सुबह उसको अच्छे से उबाल दीजिए। अगर आप जैसे मानिए आपने 4 चम्मच लिया तो उसको आप 40 ग्राम मान के चलेंगी, तो आप 40 ग्राम को लेके आप कम से कम आपको 200 ml पानी में भिगोना पड़ेगा। और आप उसको अच्छे से उबाल दीजिए, और जब वो 50 ml पानी रह जाएगा उसमें 2 चम्मच जौ का सत्तू मिलाइए। और थोड़ा सा एक घी आता है, इसका नाम होता है पंचतिक्त घृत, उसको मिलाइए 1 चम्मच, और उससे गर्म इतना घी वो पीने लायक हो, उसको सुबह सुबह आप पिया करिए। इसके अलावा थोड़ा सा जो है आप खाने पीने में आलू चावल चीनी तेल मिर्च मसाला ये सब बंद कर दीजिए। बाहर का कोई भी जंक फूड, जैसे कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक है या कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक है, किसी भी तरह का आप जो है फास्ट फूड है नहीं खाइएगा, घर का ही बना खाना खाइए। और हो सके तो उसमें थोड़ा सा जैसे बाजरा है, थोड़ा सा ये आपका सोयाबीन है, थोड़ा सा आपका जौ है, थोड़ा सा गेहूं है, इस तरह का जो आप अनाज मिश्रित अनाज की रोटी बनाइए। और थोड़ा जो इस समय खाना चल रहा है लाइट डाइट पे रहिए, मूंग की दाल पे रहिए, थोड़ा सा हरी सब्जियां लीजिए, परवल का सूप बना के लीजिए, टमाटर का भी सूप लीजिए। इस तरह से डाइट पे आ जाइए, डाइट अच्छे से लीजिए। मखाना जैसे जानती है ना हम लोग, जिसे कहते हैं कि मेवा में जो मखाना आता है उसको आप अच्छे से भून के उसका पाउडर बना दीजिए। उसको भी आप जो है दूध के साथ, बिना मलाई के दूध के साथ भी ले सकती हैं। थोड़ा मुनक्का आप लीजिए, थोड़ा छुआरा भी आप ले सकती हैं। और इसके अलावा आप थोड़ा सा जब आपको लगे कि आपको हल्कापन आ रहा है, या 15 दिन के बाद आप नाक से दवा डालिए। नाक से क्या होता है, नाक से दवा डालने से थोड़ा सा क्या होता है, जो हार्मोन्स आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या जो आपको पीरियड में प्रॉब्लम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो अभी बात चल रही थी, जैसे शतपुष्पा तेल है, आपको वहां अगर मिल जाएगा मुझे लगता है तो मिल जाएगा, आप देखिए। नहीं तो शतावरी तेल भी मिलेगा नस्से के लिए। और भी कुछ मेडिसिन है, सर से डिस्कस होता है, हम बता देंगे, सर ही आपको बताएंगे, वो सुन रहे हैं। उनको नाक में डालना होता है सुबह सुबह, खाली पेट होते हैं जब हम लोग। और कोशिश करते हैं कि वो शुरुआत 5-5 बूंद 6-6 बूंद से करते हैं, और हम उसको 8-8 10 बूंद तक मतलब राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल में ले जाते हैं। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल में डालिएगा, उसके बाद मतलब बाईं तरफ पहले डालिएगा, फिर दाईं तरफ डालिएगा। और उसी तेल को थोड़ा सा नाभि में भी रख सकते हैं, जैसे पूजा करते हैं तो जो बत्ती बनाते हैं उसको नाभि में भिगो देंगे, तो उसको नाभि में रखिए, हल्का सा लेप लगाइए लोअर पे अपने नाभि के नीचे वाले पोर्शन में। और पैर पे और हाथ में हल्का सा उससे मालिश करिए आप।
बाकी आप जो है मेडिसिन में नोट करा देंगे डॉक्टर साहब को, वो दवा आप शुरू करिए। और उसके बाद आपकी जांच कुछ होंगी, आप 1 मंथ 2 मंथ दवा करिए, फिर कुछ जांच कराइए, तो फिर उसके बाद आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। ये आपको करना है, बाकी दवा हम डॉक्टर साहब को बता देंगे, आप लीव कर लीजिए, क्योंकि दवाएं आप नहीं समझ पाएंगी, हम उनको बता देंगे, तो आप दवा खाएंगे तो आपको आराम मिलेगा। ठीक है ना जी, आप लीव कर जाइए। हाँ जी मैम, मैं पेशेंट, नमस्कार। हाँ जी जी सर बोले सर, प्लीज। नमस्कार तो उसके सर। दवाई लिखा देते हैं? हाँ सर, लिख लीजिए, जैसे मैंने बताया आपको, थोड़ा सा रेचन कराने के लिए बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दाढ़ी मास्टक ले लीजिए, आरंगवद ले लीजिए, चूर्ण रूप में लीजिएगा। 1 1 ग्राम से शुरू करिएगा, आप 3 ग्राम तक ले जा सकते हैं, लेकिन मात्रा थोड़ा शुरुआत में हम कम ही करते हैं। आप साथ में इनको पंचतिक घृति चला दीजिए, और थोड़ा सा जो इनको अनुपान है, वो अनुपान अगर पॉसिबल होता है तो वरुण शिगरुपात ही चलाइए, क्योंकि थोड़ा सा इनको वेट पे भी काम करना है हमको। उसके बाद इनको खाना खाने से पहले आप थोड़ा सा आरोग्यवर्धनी बटी दे दीजिए, और उसके बाद जो है इनको आरोग्यवर्धनी बटी अगर ये ले लेती हैं तो इनको फायदा मिलेगा। और अनुपान अगर चाहेंगी तो कुमारी आसक के अनुपान से ले सकती हैं आरोग्यवर्धनी बटी जी। और फिर उनको थोड़ा सा पुष्पधनु रस, संजीवनी बटी, लघु वसंत मालती, और साथ में काकल रक्षक योग, ये सुबह शाम चलाइए आप। और रात को क्या लघु सोते वसन के बाद बोले? लघु बसंत मालती, काकल काकल रक्षक योग आता है धूता प्रेशर का, काकल रक्षक योग। वो तो नहीं मालूम है। आप देखेंगे तो मिल जाएगा, गूगल में ढूंढिएगा ना, मिल जाएगा। पुष्प धनवा रस ने संजीवनी। हाँ, पुष्प धन रस मैंने बोला, संजीवनी मैंने बोला, काकल रक्षक योग मैंने बोला, काल में अगर मिल लघु जाता है किसी फॉर्म में, काल में, आप समझ रहे हैं ना, पाउडर हाँ फॉर्म जी। में मिल जाए तो पाउडर फॉर्म में, या कैप्सूल फॉर्म में तो कैप्सूल फॉर्म में, काल में भी इनको सुबह शाम चलेगा। और जी, ये, और जैसे नाभि पूरण बताया, तो जैसे नस्से करेंगी, नस्से के लिए जैसे तेल मैंने बताया, तो शतावरी तेल अच्छा वाला मिल जाए, या फिर पुष्पा तेल मिल जाए, तो उसका नस्से कराइए, उसी का नाभि पूरण कराइए, उसी का अधोदर पे लेपन कराइए, और उसी का पाद पाद तल तल हृदय माम जिसे हम लोग कहते हैं, वो हमारे जो हाथ हस्त और पाद वाला, उस पे इनका लेपन कराए। हाँ, तो पुष्प धनवा रस कितने दिन दे? अभी शुरू करिए सर, अभी 15 दिन शुरू करिए इस महीने, फिर उसके बाद बताइए। जी सर, नस्से भी कराना है, पहले 15 10 दिन, 1 हफ्ता पहले जैसे मैंने बताया कि अभी खाली इनको घृत, पंचतिक घृत के साथ आरंगवद चूर्ण दीजिए, दाढ़ी मास्टर चूर्ण दीजिए, और वो वरुण शिगरू दीजिए, आरोग्य वर्धनी दीजिए, कुमारी आसक दीजिए। ठीक है, और वो दवा शुरू करिए धीरे धीरे, फिर नस्से जो है 1 हफ्ते के बाद शुरू करिए। और दीपन पाचन के लिए और मैम कुछ? योग कौन सा बताया? योग बता रहे थे आप, कौन सा योग बताया? काकल भूतपापेश्वर का रक्षक बता योग, रहे काकल रक्षक, हाँ जी। उसका नाम है काकल रक्षक। एक्चुअली जो थायराइड ग्रंथि है ना, वो उसको, उसका जो वर्ड हिंदी वर्ड है वो काकल है, तो काकल को रक्षा करने के लिए योग बनाया है, उसी को कहते हैं काकल रक्षक योग। इसलिए लिख देना थोड़ा। सर दूध का आता है, सर्च कर लेना, ऑनलाइन दिख जाता है। खुशी मैडम, दूध टाइम हो तापेश्वर रहा का। है, टाइम हो रहा है, विनीता मैम से बोला जाए थोड़ा सा, एक बार थोड़ी हाँ प्रेयर कर जी दें मैम, 2 मिनट के लिए। जी विनीता मैम, मैम आप विनीता फ्री है मैम, क्या? जी मैम, विनीता जी मैम मैम, हो तो। प्रेयर करिए जी मैम मैम। प्लीज। जी मैम। मैम क्या बोलूं? कुछ भी बोलिए मैम, कुछ भी चलेगा, शांति बस आप मंत्र बोलना आपका, मैम। हाँ जी। कुछ भी बोलिए। या कुंदेनु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता, क्षमां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा,
निशेष जाड्यापः। बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, थैंक बहुत यू प्यारा, बहुत आपने बढ़िया था। बहुत अच्छे वर्ड से गाया। Yes. ठीक है सर, टाइम हो रहा है, अब हम लोग मीटिंग ऑफ कर सकते हैं ना। हाँ जी मैम, कर नमस्कार दीजिए। सभी लोग को, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।